नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैकर सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की क्लासेस को हमने स्टार्ट कर दिया है और कंप्यूटर में हमने लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। इसमें आपने जाना था कि कंप्यूटर आखिरकार चीज है क्या, कंप्यूटर को पढ़ा था हमने और कंप्यूटर के बारे में बेसिक बातों को जाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर जो है उसको जैसे हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया ताकि हमारी नॉलेज उसके प्रति डेवलप हो जाए। दूसरी बात, आज कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब हो गया, कंप्यूटर की जो विशेषता है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम सीख रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि ये आपके क्वेश्चंस भी हैं और यही आपके नोट्स भी हैं। और इतनी भी जिम्मेदारी है कि जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उससे 99% तो बाहर चीजें नहीं आएगी अगर बेसिक कंप्यूटर की बात की जा रही है तो। और ये चीजें आपको अभी जैसे क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ेगी, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, वैसे पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, आज कंप्यूटर की दूसरी क्लास है और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। विशेषता के बारे में अभी हमने बात करी। विशेषता का मतलब क्या हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन सी नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। विशेषता कौन सी नहीं है, यानी इनमें से ये चार दे रखी है, इनमें से बहुत सी ऐसी है जो विशेषताएं हैं, क्योंकि विकल्प जो दिए गए हैं किस प्रकार से दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य एक वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वैलिड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या क्या होता है, देखिए कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। कर्मठता का मतलब होता है कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है क्या, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिलीजेंसी। यानी कंप्यूटर क्या बिना थके कर्मठ व्यक्ति की तरह काम करता है, व्यक्ति की तरह नहीं, एक कर्मठ मशीन की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है, कोई थकान उसको नहीं रहती है। दूसरी बात, बहुउपयोगिता, वर्सेटिलिटी का मतलब हो गया कंप्यूटर किसी एक काम के लिए ही नहीं होता है, कंप्यूटर से हम बहुत से काम करवाए जा सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, यानी ये भी इसकी विशेषता है। बात चल रही है बौद्धिक स्तर की। बौद्धिक स्तर, क्या कंप्यूटर सोचने समझने में, क्या कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग होता है, क्या उसकी आईक्यू होती है, क्या कंप्यूटर जैसे अगर काम करता करता थकने लग जाए तो क्या सो जाता है क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर कोई डिसीजन खुद से ले सकता है क्या, जी नहीं, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता है। यानी बात समझ में आ गई, कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है, मतलब खुद के सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर की नहीं होती है। कंप्यूटर को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस निर्देश के आधार पर वो हमें काम करके देता है, यानी कंप्यूटर का जो बौद्धिक स्तर होता है ये नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद में जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई भी काम अगर हमने करवाया गया तो उसके प्रति जवाबदेह, ये जवाबदेह नहीं होता किसी भी काम के प्रति। अकाउंटेबिलिटी जो होता है कंप्यूटर की एक विशेषता, मान्य विशेषता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी काम हो जाए उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल, तो ये कहता है कि भैया हमें तो इनपुट दिया जाता है, जैसा इनपुट देते हो वैसा आउटपुट हम लोग देते हैं। यानी अकाउंटेबिलिटी जो है ये भी कंप्यूटर की विशेषताओं में नहीं आता है। यानी आंसर क्या बनेगा, पहला और कंप्यूटर की एक मान्य विशेषता नहीं है। बहुउपयोगिता तो है, बौद्धिक स्तर नहीं है, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो होगा ये अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड, कहीं दिख रहा है आपको, यहां पर देखो क्या हो गया, ये रहा फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा, समझ पाए क्या, पहला और दूसरा, यानी ये कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं नहीं है। तो अब इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बात समझ में आई है कि आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कल तक की क्लास के अंदर, आखिरी क्लास में हमने केवल ये जाना कि आखिरकार कंप्यूटर बोला किसे गया है और कंप्यूटर का जनक कौन है, और आज जान रहे हैं कि कंप्यूटर जो है इसकी विशेषताएं क्या है।
तो एक बार सरसरी निगाहों से हम लोग ये जान लें कि आखिरकार कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, ताकि आगे के क्वेश्चन हम लोग कर पाए। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, ये आपके सामने है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। स्पीड है, जैसे आपको गणना करने के लिए कहा जाता है, जो आप गणना करेंगे और एक कंप्यूटर गणना करेगा, तो कंप्यूटर बहुत फास्ट गणना कर सकता है और बहुत बड़ी डिजिट्स की गणना कर सकता है, यानी बड़े बड़े काम भी चंद सेकंडों में ये कंप्यूटर कर सकता है। यानी स्पीड जो है इसकी एक वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी स्पीड है। एक्यूरेसी का मतलब होता है, स्पीड का मतलब हो गया गति, तो गति भी है। एक्यूरेसी का मतलब हो गया सटीकता का मतलब क्या समझे आप, कंप्यूटर जो हमेशा होता है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है। बिल्कुल क्या देता है, एक्यूरेट आंसर देता है। कंप्यूटर को जो इनपुट दिया गया है उसका जो आउटपुट मिलेगा आपको, वो हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ऐसा नहीं है कि ये आउटपुट चेंज कर देगा, यानी कंप्यूटर फिक्स रिजल्ट देता है, यानी एक्यूरेट आंसर देता है। क्लियर हो गया। डिलीजेंसी का मतलब हो गया कर्मठता को कहते हैं, कर्मठता हो गया यानी बिना थके कार्य करने की क्षमता, बिना थके कार्य करने की क्षमता, यानी कंप्यूटर बिना थके कार्य कर सकता है, कंप्यूटर बिना थके कार्य करता है। समझ गए ना, ये इसके सॉरी वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात समझ में आई आपको, समझ में आ रही है सारी चीजें। देखिए आपके सामने आपकी क्लास चल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। सुनिए, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुउपयोगिता। क्या मतलब होता है इसका, बहुउपयोगिता, यानी कि कंप्यूटर से हम केवल एक काम नहीं बहुत से काम कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, यानी इससे विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों को किया जा सकता है, यानी वर्सेटिलिटी होता है। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, विश्वसनीयता का मतलब ये हो गया कि ये रिलायबल है, विश्वसनीय है, यानी इससे बार बार एक ही काम को करवाया जाए। बार बार मेरी बातों को समझना, क्योंकि हर एक बात से आगे क्वेश्चन बनेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूं तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे यहाँ पर कि चलिए एक कैरेक्टरिस्टिक टॉपिक उठा लिया और उससे क्वेश्चन बना दिए। जी नहीं, एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन है। सुनिए, पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक को समझा रहा हूं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, विश्वसनीयता है। विश्वसनीय मतलब आप बार बार इसे एक इनपुट देते रहिए, ये थक हार के परेशान होकर आपको गलत आउटपुट देना स्टार्ट नहीं करेगा, ये हमेशा एक जैसा आउटपुट देता रहेगा, यानी विश्वसनीयता है इसके ऊपर। ठीक है, हमेशा एक जैसा आउटपुट देगा। ऑटोमेशन, कंप्यूटर को आपको हर काम कराने के लिए बार बार हर स्टेप पर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल एक बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि ये काम करना है, उस इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक काम करता रहता है। इसीलिए तो हमने कंप्यूटर को क्या कहा कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ऑटोमेशन यानी स्वचालन जो है ये भी इसकी एक वैलिड कैरेक्टरिस्टिक है। और स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कंप्यूटर की भंडारण जो क्षमता होती है ये बहुत ज्यादा होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत है इसकी। हम लोग कुछ चीजें याद रखते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपकी भी कैपेसिटी यदि कंप्यूटर जैसी हो जाती तो आप सारी किताबें गटक लेते और वहां जाकर आउटपुट के रूप में एग्जाम में गोले भर देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी, ऑटो डिलीट वाली कैपेसिटी है, ऑटोमेटिक चीजें आपकी डिलीट होती रहती है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत तगड़ी है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी एक वैलिड कैरेक्टरिस्टिक है। इसको कहा जाता है क्या, भंडारण क्षमता। क्या कहते हैं इसको, भंडारण क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, हर वो प्रयास किया जा रहा है जो आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित हो। सिवाय जरूरत है इसकी कि आप भी हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के चलते रहिए। दोस्तों,
और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते रहिए। और वीडियो में जो भी चीजें अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो उन्हें कमेंट में रखिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और कमेंट करके बताते रहें कि भैया इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कुछ चीजें समझने में, सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, सारी बातें बताते रहें। और आपको ऐसा भी लगे कि मित्रों के साथ शेयर करना है चीजों को, उनकी भी मदद होनी चाहिए, तो मित्रों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, नए देख रहे हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपको भी मिलते रहे। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई, अब ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने यहां पर ये नहीं लिखवाया है कि देखिए कौन से एग्जाम में आया है, लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे तो गूगल कर लीजिएगा कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। आपको ऐसा दिया गया है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। क्या कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को भी हल कर लेता है। क्या बिल्कुल कर लेता है ना। तो ये हमसे यूं पूछ रहा है कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है, यानी जो कंप्यूटर के लिए गलत बात है वो बतानी है आपको इनमें से। तो ये वाली बात तो कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, ऐसा काम तो करता है। जटिल समस्याओं को हल करना ही तो इसका गुण है एक। दूसरा, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्पीड बहुत हाई होती है, बिल्कुल होती है स्पीड हाई, ये बात भी सही है। स्मृति तथा संग्रह क्षमता, स्मृति का मतलब और संग्रह क्षमता का मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या बहुत अधिक होती है, बिल्कुल होती है, नॉर्मल थोड़ी होती है, काफी ज्यादा होती है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण, ये यूं कह रहा है कि इसका जो सामान्य ज्ञान होता है उसके कारण अनुपयुक्त निर्देशों की, अनुपयुक्त यानी इनवैलिड जो इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए हैं, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन को यह स्वयं ही सुधार सकता है, स्वयं ही करेक्ट कर लेता है। हमने क्या कहा, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल तो बिल्कुल कितना होता है, 0% होता है। कंप्यूटर का आईक्यू बिल्कुल होता ही नहीं है, खुद के सोचने समझने की क्षमता इसको नहीं होती है। ये नहीं जान पाता है कि आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है, ये तो केवल आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो जैसा है उसके अनुसार काम करता है। अगर आप इसे गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये एरर दे देता है, लेकिन उसे खुद करेक्ट नहीं करता है। यानी कंप्यूटर के संबंध में ये यूं कह रहा है कि ये खुद जांच लेता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा गुण, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा गुण। तो इसको आप गुण देखिए, कौन सा गुण कंप्यूटर, क्या लिखूं मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं, कौन सा गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार, स्थिति के अनुरूप लचीला व्यवहार को दर्शाता है। स्थिति के अनुरूप इसका लचीला व्यवहार, जैसी स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करना। अडेप्ट करना का मतलब यह है कि आप इसे इजी प्रॉब्लम दोगे तो भी सोल्व कर लेगा, जटिल समस्याएं दोगे उनको भी हल कर लेगा। यानी जैसा आप इसको वर्क दोगे वैसा काम ये कर लेगा। और इसका मतलब इसमें बहुउपयोगिता का गुण है, वर्सेटिलिटी का गुण है। तो इस प्रकार का स्थिति के अनुरूप जो लचीला व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी नहीं, विश्वसनीयता। एक्यूरेसी ये सटीकता का मतलब होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, एक्यूरेसी कहा जाता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। ठीक है, बहुकौशल का मतलब हो गया वर्सेटिलिटी हो गया। और उद्यमशीलता का मतलब हो गया डिलीजेंस हो गया। अब इनमें से किसके बारे में बात कर रहा है, देखिए स्थिति के अनुरूप लचीला व्यवहार, लचीला व्यवहार का मतलब बहुउपयोगिता, बहुउपयोगिता के बारे में बात हो रही है। और बहुउपयोगिता का जो गुण होता है, बहुउपयोगिता का जो गुण होता है वो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता होती है, वर्सेटिलिटी की विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है दोस्तों, ये विशेषता होती है वर्सेटिलिटी की। कौन सी विशेषता, वर्सेटिलिटी की विशेषता होती है। तो कहां गया, बहुकौशल, वर्सेटिलिटी, बात समझ में आ गई। तो निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर के स्थिति के
अनुरूप लचीला व्यवहार यानी इसकी बहुउपयोगिता यानी कि वर्सेटिलिटी को दर्शाता है। बात आ गई आपको समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वही जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने 7-8 कैरेक्टरिस्टिक बताई है ना आपको, सारे क्वेश्चन उन्हीं के अनुसार चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, अभी अभी मैंने कहा था कि बार बार एक जैसा काम करवाते हैं, आउटपुट वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही देता है। आपसे बार बार एक काम कराने की क्या है, बार बार मैं आपसे कहूं कि जा पानी लेके आ, पी लिया, फिर जा पानी लेके आ, फिर पी लिया, फिर जा पानी लेके आ, फिर बार बार उस पानी के गिलास को रख दूं, जा फिर लेके आ, फिर लेके आ, आप थक जाओगे और फिर कभी ना कभी 10वीं बार, 15वीं बार, 20वीं बार कुछ ना कुछ कह ही दोगे कि नहीं ला रहा मैं तो, या जो भी बात है। लेकिन दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। मतलब क्या है कि बार बार इसको एक जैसा इनपुट देते रहो, ये आउटपुट आपको देता रहेगा, यानी रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, तो हमें समान परिणाम मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें समान परिणाम मिलता है। और कंप्यूटर की जो ये विशेषता है, कंप्यूटर की जो ये विशेषता है, ये क्या है? रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? अरे विश्वसनीयता है, ये विश्वसनीयता है, विश्वसनीय है कि ये आपको गलत कुछ नहीं देगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा, विश्वसनीयता है। समझ गए बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के, यानी इस पे इंसान जो है कार्य करने में खुद कार्य ना करे और ये खुद ही कार्य कर ले। मतलब ये है कि बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है। सपोज दैट आपको एक किताब प्रिंट करनी है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपने कंट्रोल P दबाया और प्रिंटर आपका स्टार्ट हो गया और वो पेजेस को प्रिंट करते रहा। आपको एक एक पेज को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कमांड दिया और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर आपका वर्क करने लग गया। यानी आपको हर एक पेज को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके निर्देश के अनुसार पूरा काम करके खुद ही दे देगा। यानी ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? ऑटोमेटिक वर्क करता है। और ऑटोमेटिक काम करना, ऑटोमेटिक काम करना ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन को ही क्या कहते हैं? ऑटोमेशन को ही स्वचालन कहते हैं। यहां पर कहीं लिख रहा है, बिल्कुल ऑटोमेशन लिखा हुआ है। बात आ गई होगी समझ में? यानी ये इसकी एक वैलिड कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जिन्हें हम सोचते भी नहीं है एग्जाम के अंदर, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक से कोई क्वेश्चन आएगा क्या, लेकिन देखिए आपके सामने ये अलग अलग एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप किन्हीं भी चीजों को छोड़ना मत, आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत की जा रही है और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, अगला क्या है? विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। विभिन्न समस्या, देखो क्या लिखा हुआ है, बातों को समझो, वहां पर एग्जाम में फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आते। विभिन्न समस्या, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग काम, अलग अलग काम, और अलग अलग जो काम करने का गुण होता है वो क्या होता है? बहुउपयोगिता होता है। क्या होता है? बहुउपयोगिता होता है। और बहुउपयोगिता को क्या कहा जाता है? वर्सेटिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्सेटिलिटी कहा जाता है। क्या दे रखा है यहाँ पर? बहुविज्ञता। हाँ, बहुविज्ञता, गति, उद्यमशीलता, परिशुद्धता, बहुविज्ञता। बहुविज्ञता बोल दो, बहुउपयोगिता बोल दो, बात एक ही है। बहुविज्ञता यानी बहुत से कामों को ये इजीली कर सकता है। यानी यह कंप्यूटर का लचीलापन है कि ये कंप्यूटर में बहुत से कामों को कर सकता है। आई बात समझ में? दोस्तों आई ना बात समझ में? अरे आप बढ़िया तैयारी कीजिए, आपके साथ मैं हूँ, कंप्यूटर की तैयारी के लिए खड़ा हूँ। पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ जो भी है वो सब कुछ कराऊंगा। बस आप धीरज बना के रखिए, चीजों को पढ़ते चलिए, जो डेली क्लास मिलती रहे आपको उनको कंटिन्यू पढ़ते चलिए। और तैयारी करते समय कभी घबराना नहीं है। मैं हमेशा क्लासेस में एक बात कहता हूं और आपको भी कहता हूं
कि तो धीरज रख, ठीक है, ये दिन बुरे हैं, एक दिन अच्छे भी आएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि तू रोना बंद कर, तू रोना बंद कर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर, अरे ये दिन बुरे हैं, एक दिन अच्छे भी आएंगे, घबराना तो बंद करो। दोस्त साथियों देखो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें। लिमिटेशन, क्षमता का मतलब लिमिटेशन, क्षमता की पहचान। एक बार रुको, क्षमता, क्षमता तो कैपेसिटी भी होता है, दोनों बातें हैं, क्षमता ये दूसरी, कैपेसिटी। पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है, ठीक है। मैं मेरे शब्दों को वापस ले रहा हूं जो मैंने अभी बोले कि लिमिटेशन नहीं, कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता, क्षमता का मतलब यहां कैपेसिटी से है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता यानी उसका एक गुण है, उसकी पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाता है। अनुकूलनीय मतलब किसी भी प्रकार के कामों को करने के लिए अनुकूल बनाता है, यानी ये तो बहु उपयोगिता है, इसकी बहुविज्ञता है, वर्सेटिलिटी है। तो देखिए, कभी ना थकान करना ऊबना, कभी ना थकान करना और ऊबना, ये तो डिलीजेंसी होता है, कर्मठता होता है। तो ये तो कर्मठता वाला गुण है, ये तो कौन सा गुण है, कर्मठता का गुण है। कर्मठता को अंग्रेजी में क्या कहा गया है, डिलीजेंसी कहा गया है। क्या कहा गया है, डिलीजेंसी कहा गया है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल और साथ ही जटिल। तो देखिए ये जो है विभिन्न प्रकार के कार्य, मैंने क्या बोला था, विभिन्न प्रकार के कार्य, अलग अलग जब कार्य आ जाते हैं तो ये जो गुण होता है वर्सेटिलिटी का गुण होता है। तो आपका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी लगेगा। सटीकता का वह स्तर जिसके साथ गणना की जा सके। सटीकता, सटीकता आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा, यानी क्या होगा, एक्यूरेसी होगा, यानी ये वाला गुण तो एक्यूरेसी का है। और हमसे क्या पूछा है, अनुकूलनीय, अनुकूलनीय का मतलब होता है वर्सेटिलिटी का। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को जितनी अवधि की आवश्यकता होती है, नहीं ये तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यानी आपको कौन सा ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी को आपको आंसर टिक करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता नहीं है। अब विशेषता मैंने बताई है आपको, इनमें से कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि आईक्यू, क्या कंप्यूटर के पास खुद की बौद्धिक क्षमता होती है। मैंने बताया था कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, 0% होता है। कभी भी आपको पूछे ना कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना है, 0% है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की जो भंडारण करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। आईक्यू लेवल बिल्कुल 0 होता है, आईक्यू बुद्धि नहीं होती इसके अंदर। डेटा स्टोरेज निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ही आईक्यू जो है इसकी विशेषता नहीं है। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी वैलिड विशेषता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर देता है, और जो स्पीड है वो भी इसकी एक विशेषता है, ठीक है। ओके, देखिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। देखिए आपको यूं कहा गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बीच में क्वेश्चन आ गया तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है जिनको पढ़ते हैं। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। अब किसमें होती है सबसे कम बिजली, अरे कंप्यूटर को बंद ही कर देंगे तो बिजली की खपत होगी ही नहीं। यानी कंप्यूटर बंद करने पर, एक होता है निद्रा में, यानी कंप्यूटर को आपने स्लीप मोड में डाल दिया, एक होता है हाइबरनेट, हाइबरनेट, और ये होता है ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं। नहीं, कंप्यूटर बंद करने पर, शट डाउन कर दोगे तो, देखिए जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो कंप्यूटर पे चलने वाली सभी एप्लीकेशनें बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब हाइबरनेट और स्लीप में मोड में जाता है तो कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस वर्क करती रहती है, यानी सबसे कम बिजली की खपत तो शट डाउन मोड में ही होगी। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, त्रुटि मुक्त गणना। त्रुटि मुक्त गणना करने का मतलब समझ गए, यानी कंप्यूटर क्या नहीं करेगा, कंप्यूटर आपको गलती नहीं देगा। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। त्रुटि मुक्त गणना, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, सटीकता। एक्यूरेसी, 100% शुद्ध रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ये इसकी सटीकता की विशेषता है।
बात समझ गई, एक विशेषता है सटीकता की। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहचाने कि दिए गए कथन सही हैं या गलत। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक से दो क्वेश्चन आए, मतलब ये जो क्वेश्चन आया विकल्प के रूप में आया, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है इसमें, आपको ये समझना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वाकई में इसमें वैलिड होगी और कौन सी नहीं होगी। जरा जानिए, एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको परिश्रम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, परिश्रम। परिश्रम थोड़ी कहते हैं दोस्तों, एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के जब कार्य किए जाते हैं तो ऐसा अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने का जो गुण होता है एडेप्टेबिलिटी यानी कि वर्सेटिलिटी होता है, और एक ही सटीकता के साथ में काम करता है। ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा और इसमें कम एक्यूरेट आंसर देगा, यानी इस प्रकार का जो गुण होता है वो तो क्या होता है, वर्सेटिलिटी का गुण होता है, वर्सेटिलिटी का गुण होता है, ठीक है, LITY। उसके बाद बहुमुखी प्रतिभा यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस ना हो। अब बहुमुखी प्रतिभा थोड़ी सुनिश्चित करती है, ये तो क्या होता है, डिलीजेंसी का गुण होता है इसका, बिना थके काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है उसी को डिलीजेंसी कहा जाता है। कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस न हो, कोई भी थकान, थकेगा नहीं, डिलीजेंसी कर्मठता का गुण होता है, तो बहुमुखी प्रतिभा थोड़ी हो गया। यानी दोनों ही बातें क्या है, गलत है, यानी दोनों ही बातें गलत है, तो क्या लगेगा, दोनों गलत है, पहला व सेकंड दोनों ही क्या है, दोनों की दोनों चीजें गलत है, ठीक है। बात आई आपको समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी को, देखो आगे ना लाइन, एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है बिना किसी थकान। लाइन को पकड़ लो, एक लाइन पकड़ ली ना आपने, हर प्रकार के आंसर दे सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर की इस गुण को बताता है, किसको बताएगा, डिलीजेंसी, डिलीजेंसी, डिलीजेंसी। तो समझ गए ना, वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा, अलग अलग कार्यों को करने की कैपेसिटी। एक्यूरेसी का मतलब होता है 100% रिजल्ट सही आएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बार बार एक जैसा इनपुट देते रहो, ये विश्वसनीय है, हमेशा एक जैसा ही आउटपुट आपको मिलता रहेगा, अलग अलग आउटपुट नहीं देगा एक जैसे इनपुट के लिए। तो बात समझ गए। और ये होता है डिलीजेंसी का मतलब बिना थके कार्य करने की उसकी कैपेसिटी होती है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता, देखिए क्या दे रखा है, अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की जो क्षमता होती है। तो यहां पर क्या लैंग्वेज आई, अलग अलग प्रकार के, बहुमुखी, वर्सेटिलिटी दे रखा है, कहीं पर वर्सेटिलिटी दे रखा है। आगे आपका आंसर, आई बात समझ में। तो दोस्तों ये मैंने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ी है। जो बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उन्होंने, तो मेरा कहना आपसे ये है कि हमारे इस चैनल पर पहला वीडियो जो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन का, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में हमने इसमें बात करी है, ये आपका पहला वीडियो है। और दूसरा जो वीडियो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ये आपका दूसरा वीडियो है, यानी ये दो वीडियो हैं। मुश्किल से पहला वीडियो आपका आधे घंटे का होगा और ये वाला वीडियो भी मुश्किल से आधे घंटे का होगा। अगर आप डेली इस प्रकार आधे आधे घंटे की क्लासें अगर देखते रहेंगे तो मेरा ये दावा है कि मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा। और अभी देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है जो एग्जाम में आए हुए हैं, और अभी केवल हमने कंप्यूटर की जनरेशन को भी स्टार्ट नहीं किया है। तो आपका जो तीसरा वीडियो बनेगा, तीसरा जो टॉपिक बनेगा, वो तीसरा टॉपिक किस पर बनेगा, तीसरा टॉपिक बनेगा अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि आखिरकार ये कंप्यूटर आया कहां से।
ठीक है। क्या डायरेक्ट हमने मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया? क्या डायरेक्ट हमने हमारा टेबलेट वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया? नहीं। गणना करने वाली चीजों की जरूरत पहले कभी पड़ी होगी, पहले कोई डिवाइस बनी होगी, उसके बाद दूसरी बनी होगी, उसके बाद कोई और बनी होगी। तो इनके आने का क्रम क्या है? तो कंप्यूटर की जितनी भी हिस्ट्री है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया, ये तमाम तरह की बातें हम लोग कर लेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इस बात को आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने, कंप्यूटर का पिता तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान का पिता चार्ल्स बेबेज नहीं है। कंप्यूटर साइंस का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहते हैं? बार बार मैं ये चीजें आपको रिपीट करा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे डेली। कंप्यूटर साइंस का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा गया है, समझ गए? आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता है वो भी एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पिता भी एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। क्लियर है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला वॉन न्यूमैन है। वॉन न्यूमैन है। कौन है? वॉन